आदिवासी बहुल राज्य यानी छत्तीसगढ़ में एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर अटल नगर में राज्य के पहले ट्राइबल म्यूजियम का भव्य लोकार्पण किया। ये संग्रहालय 10 एकड़ भूमि पर विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य राज्य की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, परंपरा, कला और जीवन शैली को जन जन तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री साय ने आदिवासी परंपराओं का पालन करते हुए मुख्य द्वार पर द्वार पूजा और श्रीफल तोड़कर म्यूजियम में प्रवेश किया। इसके बाद प्रवेश गैलरी में उन्होंने पंचतत्व एवं प्रकृति शक्ति की पूजा कर मंगल कामनाएं की। समारोह में राज्य विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, आदिम जाति विकास मंत्री राम विचार नेताम और अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। ये संग्रहालय न केवल आदिवासी इतिहास और संस्कृति को संरक्षित करेगा बल्कि युवाओं और पर्यटकों के लिए शैक्षणिक व सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी साबित होगा। इसमें विविध जनजातियों की जीवन शैली, त्योहार, पहनावा, संगीत, शिल्प और पारंपरिक हथियारों को दर्शाने वाली दुर्लभ सामग्रियों को सजाया गया है। राज्य सरकार की ये पहल संस्कृति के जुड़ाव और विरासत के संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय कदम है। आने वाले समय में ये ट्राइबल म्यूजियम छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान का गौरवमयी प्रतीक भी बने। छत्तीसगढ़ के लिए और विशेषकर जनजातीय समाज के लिए बड़ा गौरव का दिन है। आज यहाँ प्रदेश का पहला ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण किए हैं और ऐसे अवसर में हमारे प्रदेश के 15 साल के मुख्यमंत्री रहे और विधानसभा के अध्यक्ष जिन्होंने छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किया, स्थिति में हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साहू जी, सभी हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे वरिष्ठ जन और ट्राइबल मंत्री श्री राम विचार नेताम जी, जिनके विभाग ने इस संग्रहालय का निर्माण कराया है और पूरे प्रदेश भर से जनजातीय समाज के प्रमुख लोग सबकी उपस्थिति में म्यूजियम का लोकार्पण हुआ है और इसमें जितने भी छत्तीसगढ़ के जनजाति लोग हैं अलग अलग, सबका अलग से उनका वेशभूषा, रहन सहन सबको एकदम जीवंत वहाँ पर चित्रित किया गया है और बहुत कम समय में, 1 साल से भी कम समय में इसको पूरा किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं पूरे जनजातीय समाज को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। विभाग को भी धन्यवाद कि कम समय में उन्होंने इस म्यूजियम का निर्माण किया है और आज 300 बच्चों को हॉस्टल अधीक्षक जिनकी नियुक्ति व्यापम के द्वारा हुई है उनको नियुक्ति पत्र देने का भी काम किए हैं, उनको भी बधाई देते हैं। साथ ही डॉक्टर साहब जब मुख्यमंत्री थे तो जो प्रतिभावान बच्चे थे उनके लिए प्रयास जैसी संस्था की शुरुआत की थी। आज बहुत अच्छा काम प्रयास कर रहा है। पूरे प्रदेश में प्रयास के बच्चे चाहे वो 10th हो, 12th हो, हर चीज़ में अच्छा स्थान प्राप्त कर रहे हैं। तो उनके बच्चों को भी हम लोगों ने सम्मानित किया है। तो आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा। नहीं, निश्चित ही प्रदेश के लिए एक आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिवस है जब आदिवासी बहुल प्रदेश में अभी तक हमारे ट्राइबल कल्चर, रहन सहन, खान पान के बारे में लोग सुन करके जानते थे, समझते थे या किताबों में लिखी हुई बातों को समझते थे। एक जिसकी म्यूजियम की एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी। एक छत के नीचे ही जाकर के लोग उस जाति समाज के बारे में समस्त जानकारी देख करके एक साक्षात उनसे एक तरह से ऐसा लगता है कि हम वार्तालाप कर रहे हैं, ऐसा देख करके। इसमें जो हमारे आदिवासी समाज विशेष रूप से जो 43 जनजातियाँ हैं बड़े बड़े और जो हमारे प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स है उनके जो विशेषताएं हैं, उनका जो सांस्कृतिक रहन सहन, खान पान, उनका जो अलंकार है, वेशभूषा है, उनका जो आजीविका के जो पद्धति है, तो इन सबको जो है इसमें स्थान देने का कोशिश किया गया है। और जो उप जनजातियाँ हैं उनका भी बहुत सारे जो रीति रिवाज है, खान पान है, रहन सहन है, उनको भी हम लोगों ने स्थान देने का कोशिश किया है। और विशेषताएं में जैसे हम लोग गोतुल की बात करते हैं या लाल बांग्ला की बात करते हैं तो इस प्रकार के विशिष्टताओं को भी जो है स्थान दिया है और इसको अधिक आकर्षक, रोचक निर्माण करने की दृष्टि से डिजिटल जो उसका भी प्लेटफॉर्म का उपयोग इसमें हुई है
इसमें कुछ अभी हम लोग किया है और आगे जो है मल्टीलिंगुअल इसका जो श्रवण के दृष्टि से, पढ़ने के दृष्टि से, सुनने के दृष्टि से वो भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में मल्टीलिंगुअल डिवाइस के साथ जो है इसको एंजॉय कर पाएंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो युवा पीढ़ी है, केवल जनजातीय समाज का ही नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ का जो युवा पीढ़ी है वो हमारे पुरातन विरासत को समझे, देखे और कितना समृद्ध है उसको अप्रिशिएट करे। और इनको अक्षुण्ण रखने का भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जनजातीय समाज के इन जो भिन्नताएं है और जो विविधताएं है उसको संजोर के रखना भी आवश्यक है।